अब भगवान विचार करते हैं कि अब की नंबर है हमारा 8वां नंबर है, 8वां। तो ध्यान से सुने सब श्रोता बंधुओं, भगवान का नाम है अजन्मा, जन्म होता ही नहीं। और प्रकृति का यह नियम है कि जो जन्मेगा वो मरेगा, और जिसका मरण होगा उसका जन्म होगा। और भगवान का जब जन्म ही नहीं है तब मरण नहीं है, और मरण नहीं है इसलिए उसका जन्म नहीं है। जब जन्म ही नहीं होता तो फिर 8वें गर्भ में कौन था? 8वें गर्भ में कौन था? यह हरिवंश पुराण में बताया गया कि 8वें गर्भ में केवल हवा का गोला बना, कुछ नहीं था। एक हवा का गोला बना जिससे कंस को यह पता चल जाए कि देवकी के उदर में 8वीं संतान है। श्रोता बंधुओं, उस 8वें गर्भ का जब समय पूरा हो रहा था, वो महीना कौन सा था, वो तिथि कौन सी थी? भैया 100 रुपए का पुरस्कार मुकेश और अवनीश, मुकेश और अवनीश निहालपुर से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। तो 8वें गर्भ का जब समय पूरा हुआ श्रोता बंधुओं, महीना कौन सा था, तिथि कौन सी थी और दिन कौन सा था? ध्यान करें, जो भी भगवान विष्णु के नाम का व्रत रखती हो, वो दिन कौन सा है उसे सुनो। बताया गया हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में कैसे। भादो महीना लगो, अरे अष्टमा दबो बुध दिन छाया। भादो का महीना था, अष्टमी तिथि थी और बुधवार का दिन था। जब सूर्य कर प्रकाश रे सोई दर्द मात के आया। उस समय ध्यान रखना, मथुरा के कारावास में दोनों बंद थे। धीरे धीरे पूरब साइड से सूरज निकल रहे थे। अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस सन राइजिंग इन द ईस्ट, यही है। और भादो महीना लगो अष्टमा दबो बुध दिन छाया। और सूर्य कर प्रकाश रे सोई दर्द मात के आया। का महीना था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन था। भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ है, देवकी के उदर में दर्द हुआ है। श्रोता बंधु, कंस को जब सूचना मिली है, पहरेदारी बढ़ा दी। पहरेदारी बढ़ा दी, एक ता 10, 10 ता 100, 100 ता 1000, 1000 ता 10,000। सावधान, अब गिजाई नंबर में लठियां, बल्लम, फस्सा, कुढ़ारी, साखी, पामरे, द्वार के द्वार भरे डरे। ओ लल्लू, ए बेटा कंस तुम बैठा रहा हूं, काय को बढ़ा रहे हो? बाल का पैदा तो हम त्याज और तब आएंगे तब 1000 टुकड़ा उड़ा देंगे।
जब कंस की काया में 22,000 हाथी को बले वो तो कांप रो बालक पैदा ना होता तो पहले, और वो लठिया बाबा का कह रहा कि मैं हत्ता हूं ठकुर स्वाई कह रो। सोता बंधु संध्या का समय हो गया, बिल्कुल सूरज छिप गया, लेकिन संतान पैदा नहीं भाई। एक दासी बाजी की महाराज सवेरे तो बहन के मोमा देख रहे हैं, वहीं तो संतान पैदा ना भाई महाराज कहूं ना मोही माँ देख रहे हैं सवेरे। कंस ने विचार करो कि जब सवेरे तो सांझ है गई है तो अब खतरा है, अब खतरा है। ध्यान रखना, गलत कर्म पे जब पैर पड़ता है, इम कुपंथ पग देत खगेशा और रहे न तेज तन बुद्ध बल। जब गलत कर्म पे पैर पड़ जाता है तो ये दो चीज बिल्कुल हट जाती है, बल और बुद्धि। कितना महान योद्धा था, 22,000 हाथी का बल था कंस की काया में, और आज एक बच्चे के मारे जो अभी जन्म भी नहीं हुआ और तात पहले कांप रहा है। कंस राज एक महान योद्धा था। बच्चे ध्यान करो, भोजराज कंस बाज ए ग्रेट वॉरियर, यही है, एक बहुत बड़ा महान योद्धा था। लेकिन हिम्मत हार क्यों हुआ कि गलत कर्म पे पैर पड़ गया, संतान का वध करने लगा। राजन परीक्षित, पूर्वाई हवा चलने लगी, जल की फुहार पड़ रही थी, रात्रि का समय पड़ रहा था। तो आज कंस ने तलवार हाथ में पकड़ी है, और बहनोई जहां कारावास में थे, तो उस समय जाकर अपनी बहन को धमकाया उस पापी ने। और धमकाया किस तरह से? अरे जानी उदारा पे धर दई काटारी,
है देवकी ऐसी ऐसी रोवे नीननुती बही रही जल की धार की ऐसी ऐसी रोवे नैना नो बरसे जल की धार देवकी ऐसी ऐसी रोवे नैना नो बरसे जल की धार देवकी का करी आई राजकुमार धर्म जन का करी आई नाही जनो है राजकुमार आरे ऐसी ऐसी रोवे जल की धार देवकी ऐसी ऐसी रोवे नैना नो बरसे जल की धार आरे पैरु पैरी ने मानो पार पैर भैया ने मानो देखी गई है तलवार ऐसी ऐसी रोवे नैना नो बरसे जल की धार ध्यान रखना श्रोता बंधु आज कंसराज लौट गया है वापिस हुआ कंसराज और साहब ये 500 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए